औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं अल्लाह तबारक तआला से उम्मीद रखती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत में होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आप सबकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आप सबकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह तबारक तआला जो भी मेरे बहन भाई बीमार है, अल्लाह तबारक तआला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक तआला उनकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह तबारक तआला सबकी जायज़ हाजात को कबूल करे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अल्लाह तबारक तआला की लाडली तस्बीह। जो बंदा ये तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक तआला का लाडला बन जाता है। तो सोचिए, जो अल्लाह तबारक तआला का लाडला बन गया तो उसकी दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी, और अल्लाह तबारक तआला उससे राज़ी हो गया तो उसको दुनिया की हर चीज़ से नवाजेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह की लाडली तस्बीह जो बंदा ये पढ़ता है वो अल्लाह का लाडला बन जाता है। ऐसी तस्बीह जब कोई बंदा इसको पढ़ता है तो अल्लाह पाक इस पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाता है। इसे पढ़ने वाले पर रहम की बारिश बरसती है, अपने फजल की बारिश बरसाता है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि जब मेरा बंदा ये तस्बीह पढ़ता है मैं इस पर आसमान को खूब बरसाता हूँ। सुबहान अल्लाह। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जन्नत में ऐसे बागात देगा अल्लाह तबारक तआला जो ये तस्बीह पढ़ेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जिसको अल्लाह तबारक तआला की खुशनुदगी हासिल करनी है, अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह का लाडला बनना है, अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा बनना है, तो ये तस्बीह लाजमी पढ़े। ये वो तस्बीह है जो आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को, फ़िक्रों को, बीमारियों को इंशाअल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। इसकी तस्बीह को पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला सेहत, औलाद, इज़्ज़त, दौलत, ताकत हर चीज़ से नवाजेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, सही और गलत की पहचान करने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को अक्ल दी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर कोई मुसलमान गुनाह का मुर्तकब हो जाए तो तौबा इस्तग़फ़ार से फ़लाह का रास्ता पा सकता है। तो ये तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह की है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसका मीनिंग है कि या अल्लाह मुझे गुनाहगार को बख्श दे। ये जुमला अल्लाह को बहुत पसंद है। जब कोई बंदा इंकिसारी से ये इतराफ़ करता है अपने गुनाहों और अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करता है तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है, फिर इसे इतना अता फरमाता है कि इसके ज़हनो गुमान में नहीं होता। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो बंदा चलता फिरता उठता बैठता अपनी ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार का ज़िक्र जारी रखता है, अल्लाह तबारक तआला उसको ऐसे ऐसे मौज़े अपनी आँखों से दिखाता है। अल्लाह तबारक तआला रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। जिस चीज़ की वो तलब करता है, जिस चीज़ की उसको सोच होती है, अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर उसको अता करता है। उसकी ज़िंदगियों से अल्लाह तबारक तआला परेशानियों को दूर कर देता है, उसकी ज़िंदगियों को रंग देता है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आप भी अल्लाह तबारक तआला के लाडले बन जाएं। अल्लाह तबारक तआला की ये तस्बीह आप लाजमी किसी भी टाइम, किसी भी वक्त दिन में एक मरतबा लाजमी की करें, बल्कि आप इसको, ये कोई इतना मुश्किल अल्फाज तो नहीं है। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह आप चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबान पर अगर मुसलसल जारी रखेंगे तो अल्लाह तबारक तआला की ऐसी ऐसी रहमतें आप पर नाज़िल होंगी, आपकी झोलियाँ भर जाएंगी, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बंदा इस्तग़फ़ार की कसरत करता है, अगर हर नमाज के बाद आप पढ़ते हो, इस्तग़फ़ार पढ़ते हो, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह तबारक तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हो, माफ़ी मांगते हो, तो ये इस्तग़फ़ार एक ऐसा ज़िक्र है, ऐसी अल्लाह की पसंदीदा तस्बीह है
کہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، ناممکن کام ہو، رزق کا مسئلہ ہو، دولت کا مسئلہ ہو، یا اولاد کا مسئلہ ہو، یا بیماری کا مسئلہ ہو، یا قرض کا مسئلہ ہو، یا لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا اگر آپ کے ساتھ مسئلہ درپیش ہے تو اپنی زبانوں پر استغفار کا ذکر جاری رکھیں، تو انشاءاللہ آپ اپنے جاگتی آنکھوں سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ جیسا آپ چاہو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بڑھ کر آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، جہاں جہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ سبب پیدا فرما دے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اللہ کا لاڈلا وہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ خود بھی اس کو کیجئے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کیجئے، اپنے ریلیٹیوز کو بھی اس کی تلقین کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جب بھی قرآن و حدیث کی آپ بات سنتے ہیں یا اس کو شیئر کرتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اس میں شامل ہوا کریں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیارے پیارے وظائف ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، بشرط زندگی، اگر زندگی نے وفا کی تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، دعا کیا کرے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے اللہ کو ہم پسند آ جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، شرک سے محفوظ رکھے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، کفر سے بھی جو بڑا گناہ ہے کسی کی دل آزاری ہے، تو خدا را کسی کی دل آزاری نہ کیا کریں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، بڑوں کا احترام کریں۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اگر آپ کے والدین زندہ ہے تو خدا را ان کی عزت کریں، قدر کریں، ان کی دعا لیجئے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔